सीबीएसई हिंदी कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का पाठ है उत्साह और अट नहीं रही हैं। ये कविताएं हैं और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1। उत्साह कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, इनका जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। प्रश्न 3। निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निराला रचनावली के कितने खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है? इसका उत्तर है, उनका संपूर्ण साहित्य 8 खंडों में प्रकाशित है। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? उत्तर है, बसंत ऋतु। धराधर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, बादलों के लिए। कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। कवि बादलों को क्या करने के लिए कह रहा है? बरसने के लिए। जल का बरसना किसका प्रतीक है? सुख और शांति का। कवि का मुख्य स्वर क्या है? कवि का मुख्य स्वर ओज है। बादलों को कवि गरजने और बरसने के लिए क्यों कहता है? कवि बादलों को गरजने और बरसने के लिए लोगों के मन में जोश और क्रांति की भावना जगाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता की भाषा क्या है? इसका उत्तर है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। बादलों को किसके समान सुंदर बताया गया है? बादलों को काले घुंघराले बालों के समान सुंदर बताया गया है। बादलों के हृदय में किसकी सुंदरता छिपी हुई है? बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता या बिजली की सुंदरता छिपी हुई है। अब पढ़ते हैं इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको सही उत्तर छांटना है। पहला प्रश्न, उत्साह कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? इसके बहुविकल्प हैं, प्रयोगवाद, साम्यवाद, छायावाद या भाषावाद। सही उत्तर, छायावाद। प्रश्न 2, बादल किसका प्रतीक है? इसके विकल्प हैं, सुख का, दुख का, शांति का या क्रांति का। सही उत्तर, क्रांति का। उत्साह कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या कोई गुण नहीं। इसका उत्तर है ओज गुण। प्रश्न 4, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या कोई अलंकार नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि इस पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि पर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार वह अलग अलग अर्थ दे रहा है। एक पर का अर्थ है पंख और दूसरे पर का अर्थ है प्रदान करना। अगला प्रश्न, निराला जी की अधिकतर रचनाएं किस छंद में मिलती हैं? सोरठा छंद, रोला, मुक्तक या दोहा। सही उत्तर, मुक्तक छंद। प्रश्न 6, उत्साह कविता कैसा गीत है? देशभक्ति का गीत है या सिर्फ गीत है, शक्ति गीत है या आह्वान गीत है? सही उत्तर है, आह्वान गीत है। अगला प्रश्न, बादल अपने गर्जन और तर्जन से किसे घेर लेता है? इसके विकल्प हैं, समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर, आकाश को। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी, डर, दुख या खुशी। सही उत्तर, खुशी। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन अर्थों की ओर इशारा करते हैं? नवजीवन की ओर, क्रांति की ओर। दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? सही उत्तर है कि दोनों सही हैं। कविता में बादल नवजीवन की ओर और क्रांति की ओर, दोनों चीज़ों की ओर इशारा करते हैं। अगला प्रश्न, कवि किसकी ओर से अपनी आँख नहीं हटा पा रहा है? इसके विकल्प, आकाश की ओर से, धरती की ओर से, लेखक की ओर से,
प्राकृतिक सौंदर्य की ओर से। सही उत्तर प्राकृतिक सौंदर्य की ओर से। तो बच्चों ये थे इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। धन्यवाद।